नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला बड़ौदा से बोल रहा हूँ। आज हम एक परमानेंट सुलभ की समस्या के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये समस्या है पॉपुलेशन की। हमारी रेट जो पॉपुलेशन की है पूरे विश्व की पॉपुलेशन बढ़ती हुई चली जा रही है, बहुत बेतहाशा वृद्धि होती हुई चली जा रही है। और पिछले हजारों साल में जितनी वृद्धि नहीं होती उससे कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इसी तरह वृद्धि चलती रही तो 2050 में, याद रखें 2050 में 9.7 अरब यानी कि 9.7 बिलियन तक आबादी बढ़ जाएगी। 9.7 बिलियन यानी लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, खाना कहाँ से लाएंगे, रहने की जगह, रहने की इस्तेमाल की चीज़ों की साधन, एनर्जी, फ्यूल कहाँ से लाएंगे। इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरी भी एक समस्या वाली बात यह है कि पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी 55%, वर्ल्ड की पूरी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन सिटीज़ में यानी बड़े बड़े शहरों में रह रही है। और शहर बनते हुए चले जा रहे हैं नरका का। इतनी ज़्यादा झुग्गी झुपड़ियाँ बढ़ती हुई चली जा रही, इतनी ज़्यादा चोरी चपाटी, भ्रष्टाचार, महंगाई सब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और इसके साथ में डिसीज़ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जो डिसीज़ हमने 50 साल पूर्व में बचपन में देहातों में नहीं देखे थे, वो डिसीज़ आज सिटीज़ में, शहरों में इतनी लेबोरेटरीज, इतने सर्जन, इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद देखने को मिल रहे हैं और क्योर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सब बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हो रहा है। और ये अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो फूड सप्लीमेंट यानी कि खुराक कहाँ से अन्न आएगा, कितना कहाँ से आएगा फूड, क्योंकि भूमि का पूरा विघटन होता हुआ चला जा रहा है और भूमि का इस्तेमाल शहरीकरण के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा पानी की समस्या सबसे बड़ी हो जाएगी। शुद्ध जल 2.5% से ज़्यादा पृथ्वी पर है, उसमें से पीने लायक केवल 4% है, 2.5% का। तो जल पीने का पानी आएगा कहाँ से। हम वृक्ष बेतहाशा काट रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना बायोमास फ्यूल्स जलेगी, इतने क्लाइमेट चेंज होता है, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, इतने ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ेंगे, तो ये जाएंगे कहाँ, ये क्लाइमेट चेंज रूपी दैत्य को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, और ज़्यादा बढ़ा देंगे। फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, इतना पेट्रोल डीजल, इतना फ्यूल पावर कहाँ से आएगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। अगर हम लाते हैं तो वो और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को बात कर देगी। इसके अलावा भूमि कहाँ से आएगी, मकान बनाने की मकान बनाने की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलेगी, भूमि कहाँ से मिलेगी। यानी कि ये सब बदतर से बदतर होता हुआ चला जा रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। 9.7 बिलियन यानी कि कीड़े मकोड़े की तरह आदमी दिखाई देंगे। तो मित्रों, इससे हमें अभी से कंट्रोल करना चाहिए। कई चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन की जो हमारी परंपरा है, कल्चरल है, रिलीजियस परंपरा है, या हम जो मानते हैं बेटी होना चाहिए, बेटा होना चाहिए तो होना ही चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए, तो ये सब हमें बंद करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा। बर्थ कंट्रोल अपनाना ही पड़ेगा मित्रों। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए मित्रों, देहात है उसको वापस जिंदा करना पड़ेगा। चलो देहात की ओर, चलो देहात की ओर, गांधी जी का जो वाक्य था उसको वापस हमें रिपीट करना पड़ेगा। श्री राम शर्माचार्य जी ने बताया था कि कस्बे बनाए, सिटी को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे कस्बे बना दे, या कस्बे को तोड़ करके छोटे छोटे गांव फिर से जिंदा कर दे, वहाँ पर नौकरियाँ ले जाए, वहाँ पर जन सुलभ चीज़ें उपलब्ध करा दिए जाए। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य सिटीज़ को बढ़ावा देने की जगह हमें छोटे छोटे कस्बों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, छोटे छोटे देहातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह पर कुटीर उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको हमको लगता है कि वैज्ञानिक सठिया गया है और एक ऐसी बातें कर रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल कर दो और कुटीर उद्योग पर चले जाओ और गाँव की ओर चले जाओ, मगर मित्रों यही सत्य है। और आने वाला समय बताएगा कि अगर इस पर हम नहीं गए तो आने वाला समय हमें कहेगा कि बेटा वो मार मार के हमको वापस ले जाएगा। और अगर हम नहीं रहे तो हमें बहुत भयंकर से भयंकर तकलीफ सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को खाना ही नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा ही नहीं मिलेगी, तो फिर जाएगी कहाँ। वो नर्क बेहतर नर्क ही होगा। आज भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पॉपुलेशन 4-5 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गई, वो सब सिटीज़, किसी भी सिटी की बात कर लें तो हमें ऐसा लगता है, जो बचपन में देहातों में खेले उसको मालूम है कि सच है, तो हमारा देहात अच्छा था, हम वहाँ पर खेलते थे, आनंद आता था, कितनी सुगंध आती थी, कितनी मिट्टी की निर्मल ठंडक होती थी, कितने पेड़ पौधे होते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, कितना आनंद आता था। और जो भी खाने को मिलता था, चाहे सूखी रोटी मिल जाती थी मगर उसमें आनंद आता था।
और एक इंजेक्शन तक हमने नहीं लगवाए थे, एक गोली तक हमने नहीं लगवाई थी। सभी लोगों जो देहातों में रहते थे उसको मालूम है। तो हमें वापस देहातों की ओर जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए। पॉपुलेशन का बर्थ कंट्रोल करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, देहातों को फिर से जिंदा करें, सिटीज़ को कम कर दें और सिटीज़ की जगह कस्बों पर ध्यान केंद्रित करें। और इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि वो अपनी अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री को देहातों तक ले जाएं और छोटे छोटे कस्बों तक ले जाएं। और कुटीर उद्योग के जो भी एनजीओ हैं वो कुटीर उद्योग का ऐसा उत्पादन पैदा करें कि जहाँ जिस गांव में कुटीर उद्योग पनप रहा है उसका उत्पाद आसपास के गांव में ही खपत हो जाए, तो लोगों को भीख मांगने का या शहर की ओर मुंह ताकने का की नौबत ही ना आए। मित्रों, ये आवश्यक है, करना पड़ेगा। और ये प्रकृति चाहती है हम करें, इच्छा से करें या अनिच्छा से करें, मगर करना पड़ेगा। आने वाले समय अब लिख करके रख दीजिए। तो मित्रों, ये आने वाले समय बता रहे कि पॉपुलेशन बहुत घातक, जैसे क्लाइमेट चेंज घातक तरीके से बढ़ रहा है उसी तरह पॉपुलेशन भी बहुत घातक तरीके से बढ़ रहा है। उसके ऊपर ये जो हमने बताई है कुछ चीज़ें, उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। आइए प्रार्थना करें महामारी की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव टू इंडिया। मित्रों, अगर आप हमारे गुरुदेव वेदशाला की वीडियो को मानते हैं कि ये भ्रामक नहीं है, इसके पीछे सत्य है, इसके पीछे दिल का दर्द है, इसके पीछे आने वाले समय की कुछ चुनौतियां छिपी है और आने वाले समय की चुनौतियों के कुछ समाधान भी छिपे हैं, तो आप उसको लोगों तक पहुंचाएं। हम देखते हैं कि हमारे वीडियोस जो है वो जन जन तक जाते हैं, मगर इतने नहीं जाते जितने जाने चाहिए। तो जब मैसेज ही प्रसारित नहीं होगा तो लोग उसको समझेंगे कैसे? तो मैसेज को प्रसारित करें, ये पुण्य का काम है। चाहे हमारे वीडियो को ले जाए यार, हमारी चीज़ को, हमारी बताई बातों को आप अपने मुंह से अपना वीडियो बना करके फैलाएं, मगर इन बातों को फैलाना बहुत जरूरी है। मित्रों, नमस्कार। दिव्यदर्शन पुरोहित, गुरुदेव वेदशाला, बड़ौदा से।